व्रत में आप रोज रोज साबूदाना की खिचड़ी और साबूदाना के वड़े खा करके अगर बोर हो गए हो तो ये पौष्टिक रेसिपी आप एक बार बना करके जरूर ट्राई करें। ये आपके पाचन के लिए भी अच्छी रहेगी, इसके खाने से पेट भी भरा हुआ रहेगा और साथ ही खाने में तो इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि बिना व्रत भी आपको बना कर खाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पौने कप जितना साबूदाना लिया है, जिसको 2-3 बार साफ पानी से धो करके भिगा के रख दिया था और ये साबूदाने बहुत अच्छे से भीग गए हैं। ये मैंने मीडियम साइज के साबूदाना लिए हैं। मार्केट में 3 तरह के साबूदाना मिलते हैं, एक बड़े साइज के जो कि फ्राई करके काम में लेते हैं, ये मीडियम साइज के हैं और एक इससे छोटे भी होते हैं। तो आप छोटे वाले साबूदाने भी ले सकते हैं और मीडियम भी ले सकते हैं। फ्राई वाले साबूदाने नहीं लेने हैं। इन साबूदानों को हमें ज्यादा पानी डाल करके भिगा के रख देना है। तो 1 घंटे में साबूदाने भीग गए हैं और आराम से ये दब रहे हैं। खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो इसमें नाप के पानी डालना पड़ता है, इसके लिए हम ज्यादा पानी डाल करके भी भिगा सकते हैं। अब इस पानी को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में लगभग 2 कप जितना पानी डाल देंगे। इसी के साथ मैंने इस तरह की रिंग ली है, ये रिंग इसमें रख देंगे। आपके पास कोई भी रिंग हो उसको आप ले सकते हैं, कटोरी हो तो कटोरी भी रख सकते हैं। अभी गैस को चालू कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, ये थाली इसमें रख देंगे और जिस साबूदानों को हमने भिगा के रखा था उसका पानी निकाल लिया है और पूरे साबूदानों को इसमें हम डाल देंगे। ये रेसिपी हमारी इतनी इजी है कि फटाफट बन जाएगी और इसमें घी तेल तो बहुत ही कम लगता है। कम घी तेल में बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है और खास तौर से यदि आप अपने घर में पहली बार भी बना रहे हैं या बिगनर्स हैं, वो भी आराम से बना लेंगे। इस तरह से हमें साबूदानों को फैला लेना है। जब तक इसमें से स्टीम आए तब तक मैं आपको बता देती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि साबूदाने को हम उबाल के ले सकते हैं क्या? उबाल के तो आप ले सकते हैं, पर क्या होगा, इसके ऊपर काफी लेयर होती है, वो पानी में घुल जाती है और साबूदाने छोटे छोटे हो जाते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपके साबूदाने गलेंगे भी नहीं और पक भी जाएंगे और वेस्टेज नहीं होगा। अभी इसमें से भाप आने लग गई है। भाप आने लग जाती है, उसके बाद में ढक के इसे 15 मिनट तक पका लेना है। 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। जब तक ये पक रहे हैं उतनी देर में मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम 1 टेबल स्पून जितना सब्जा डाल देंगे। ये सब्जा तुलसी के बीज होते हैं जो पसारी की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं और उपवास में इसे हम खा सकते हैं, क्योंकि तुलसी उपवास में खाते हैं, इसीलिए तुलसी के बीज भी खा सकते हैं। पर यदि आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। अभी इसको हम बाउल में डाल देंगे और तुलसी के बीज बहुत अच्छे फूलते हैं, इसलिए इसमें पानी ज्यादा डालना जरूरी है। इसमें लगभग 3/4 कप जितना पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है। पौने कप जितना पानी इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में ढक के इसे रख देंगे। आराम से 10-15 मिनट में ये फूल जाएंगे। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे। आप इस जगह पे तेल भी ले सकते हैं। मैं मेरे घर में उपवास में घी खाती हूँ, इसीलिए मैं घी ले रही हूँ। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। आंच को हम मध्यम कर लेंगे। ये हमारा पिघल गया है। घी के पिघल जाने के बाद में आंच हमें मध्यम कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितनी मूंगफली ली है। आपके पास मूंगफली नहीं हो और काजू पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मूंगफली ऐसी चीज है जो सबके घर में आसानी से मिल जाती है, इसीलिए मैं मूंगफली ले रही हूँ। इसको हमें मध्यम आंच में ही सेकना है, तेज आंच में नहीं सेकना है। आज की रेसिपी के अंदर सिर्फ इतना ही घी का हम इस्तेमाल करेंगे और मूंगफली को लगातार चलाते रहेंगे, जिससे एक जैसी सिक्के तैयार होगी, कच्ची नहीं रहेगी। उपवास के समय यदि आपको शरीर में थोड़ी कमजोरी लगती है तो उस समय आप ये रेसिपी बना करके जरूर देखें, जिससे शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी और शरीर में ताकत बनी हुई रहेगी। मूंगफली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और सब्जा में फाइबर होता है और इसमें ऐसी चीजें डालेंगे जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट यानी आपको होलसम डाइट मिल जाएगी। अभी मूंगफली हमारे चटकने लग गई है। मूंगफली चटकने लग जाती है उस समय इसमें हम मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। तो तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यदि आपको मिर्ची तीखी लग रही है या आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ मैंने 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा और खाने के स्वाद को बढ़ा देगा। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून जितना जीरा लिया है। जीरा भी इसी के साथ में पक जाएगा, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यदि आप जीरे को सबसे पहले डाल देंगे तो जीरा इस समय जल जाएगा, इसीलिए इस समय डालना है। ये सभी चीजें आसानी से पक जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं जीरा अच्छे से पक गया है और सब चीजें भी पक गई है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, ये इसमें डाल देंगे। किशमिश डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, इसीलिए इसे हमें लास्ट में ही डालना है। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे किशमिश फूलने लग गई है। अंगूर का मौसम हो तो उस समय आप अंगूर भी डाल सकते हैं, पर अंगूर को हमें पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंगूर पूरे साल मिलते नहीं है, इसीलिए अंगूर की जगह हम किशमिश डाल सकते हैं।
अभी आप देख पा रहे हैं किशमिश भी अच्छे से फूल गई है, सब सफेद सफेद दिख रही है और किशमिश का कलर ही चेंज हो गया है। बस हमें इतना ही पकाना है। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये हमें गैस बंद करने के बाद में ही डालना है। इस तरह से हमारे 3 से 4 मिनट में छौंक बन के तैयार हो गया है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। अभी इसको खोल के देख लेते हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं साबूदाने बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अभी गैस बंद कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जिस समय मैंने रखा था उस समय ये सफेद दिख रहे थे, अभी ये ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इन साबूदानों को हम निकाल लेंगे और गरम गरम साबूदाना में ही हम पानी डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर का पानी है। ये पानी डालने से क्या होगा कि साबूदाना इसमें चिपकेंगे नहीं और सभी साबूदाने अलग अलग हो जाएंगे। आप इस तरह से करेंगे तो साबूदाने सब अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो साबूदाने सब आपस में चिपक जाएंगे। इस तरह से साबूदानों को हमें अलग कर लेना है। सारे साबूदाने अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से साबूदाने पका करके मैं खिचड़ी बनाती हूँ। वो आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है और खुली खुली भी बनती है। अभी साबूदानों को छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक छलनी लगा दी है और उसके नीचे एक बाउल रख दिया है और ये पूरे साबूदाने इसमें हम डाल देंगे, जिससे पानी इसका अलग हो जाएगा। इस समय आप देख पा रहे हैं साबूदाने कितने ट्रांसलूसेंट दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मोती की तरह लग रहे हैं। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम 2 कप जितना दही डाल देंगे। दही इस समय हमें फ्रेश ही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। ये दूसरा कप भी मैंने डाल दिया है और दही को हमें अच्छे से फेंट लेना है। दही में आपको यदि ज़्यादा पानी हो तो दही को आप छलनी में डाल करके रख दें, वो पानी निकल जाएगा। या कोई कपड़े में डाल करके रख दें, जिससे उसका खट्टा पानी निकल जाएगा। दही गाढ़ा गाढ़ा होता है तो खाने में अच्छा लगता है। इसी के साथ यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जितनी शक्कर डाल दी है। ये मैंने साबुत शक्कर ही ली है, आप चाहे तो शक्कर का पाउडर भी ले सकते हैं। दही को इस तरह से मिक्स करेंगे तब तक शक्कर भी हमारी अच्छे से गल जाएगी। शक्कर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि शक्कर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यूँ मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दिया है, इसीलिए किशमिश की मिठासी इसमें आ जाएगी। अभी दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही को फेंटने के बाद में जो सब्जा हमने भिगा के रखा था वो देखिए अच्छे से फूल गया है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा फूल गया है, दाने इसके बड़े बड़े हो गए हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, ये आपके पास हो तो आप जरूर डालें। जिस समय उपवास करते हैं उससे पहले ही आपको घर पे ला करके रख देना चाहिए, फिर आप कभी भी उपवास में यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम या 150 ग्राम जितना खरीद के बोतल में भर के रख दें, वो खराब नहीं होगा। दही का लुक आप देख पा रहे हैं कितना चेंज हो गया है। इससे स्वाद भी अच्छा आएगा, ताकत भी बनी हुई रहेगी और पाचन के लिए तो आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब जो साबूदाना हमने पका के रखे हैं वो पूरे इसमें डाल देंगे। साबूदाना को हमने स्टीम करके लिया है, इसीलिए अब इसको पकाने की जरूरत नहीं है, इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। साबूदाने हमारे पके हुए ही हैं, तो आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। व्रत में आपने बहुत तरह के नाश्ते बना के खाए होंगे, पर सबसे पौष्टिक नाश्ता आपको यही लगेगा। साथ ही आप देख पा रहे हैं साबूदाना के पकाने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, जिस कारण से इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़े हैं। सारे साबूदाने अलग अलग है। अभी इसमें पाव छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक है, उपवास में हमें सेंधा नमक ही डालना है। यदि आप बिना उपवास के बना रहे हैं तो सादा नमक भी डाल सकते हैं या काला नमक भी डाल सकते हैं, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा नमक कम ही खाती हूँ, इसीलिए मैंने पाव छोटा चम्मच जितना ही डाला है। और दही में थोड़ा कम नमक डालते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जो मूंगफली हमने सेक के रखी है वो भी ठंडी हो गई है, ये इसमें डाल देंगे। इसको ठंडा करके ही हमें इसमें डालना है, गरम गरम नहीं डालना है। अभी उपवास में इसमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालें, वो आप स्किप कर दें। मूंगफली डालने से आप देख पा रहे लुक इसका बहुत अच्छा आ गया है। मूंगफली का क्रंच इसमें बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दाड़म ली है, ये दाड़म इसमें डाल देंगे। मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आखिर में इसमें हम थोड़े से हरे धनिया डाल देंगे। इस तरह से हमारे बहुत ही झटपट, पौष्टिक और आसानी से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये उपवास के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप देख पा रहे हैं नाश्ता हमारा कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है, और जिस रेशियो में हमने बना के तैयार किया है वो 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसको आप फ्री में ठंडा करके खाएंगे, इसका स्वाद आपको और भी अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।